धनु राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से समझिए। आने वाले 14, 15 और 18 मई को बहुत ही बड़े ग्रहों के राशि परिवर्तन होने वाले हैं और इनके पूर्व संकेत आपको मिल रहे होंगे आज के समय में ही। यानी कि यदि आपके जीवन में इन परिवर्तनों का, ग्रहों के परिवर्तनों का शुभ परिवर्तन, शुभ लाभ प्राप्त होगा तो शुभ संकेत मिलेंगे, और अनिष्ट लाभ होगा यानी कि इनका नुकसान होगा तो अनिष्टकारी संकेत मिलेंगे। यानी कि हम आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं वे 5 बड़े संकेत जो आपको बताएंगे कि इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का आपको लाभ प्राप्त होगा या फिर हानि प्राप्त होगी। क्योंकि देखिए कि ग्रह तो शुभ हैं, लेकिन आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्री में इन ग्रहों की स्थिति क्या है, किन ग्रहों के साथ इनकी योग युतियां हैं और किस भाव में ये ग्रह बैठे हुए हैं, इस पर निर्भर करेगा कि आपके ऊपर इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का लाभ प्राप्त होगा या फिर हानि होगी। कहने का मतलब यह है कि आपको आज के इस कार्यक्रम में बताए गए संकेतों को अच्छी तरीके से समझना है और जांचना है अपने जीवन में उतार कर। यदि आपको इनमें से 3-4 संकेत भी मिल रहे हैं, हम तो कहेंगे कि 1-2 संकेत भी मिल रहे हैं, तो आपको सतर्क हो जाना है और कुछ जरूरी उपाय करने हैं। क्योंकि हर एक अनिष्टकारी संकेत के साथ हम आपको उपाय भी बताएंगे, तो आपको जरूरी उपाय करने हैं। इन उपायों को करने से आपको ना केवल बहुत सुख शांति प्राप्त होगी, बल्कि आपकी जो ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, जो आपकी जन्म पत्री के अनुसार बन रही है, वह भी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम जो है वह आने वाले समय की पूरी रूपरेखा आपके सामने खोल कर रख देगा। अब इसका आप लाभ कैसे ले पाते हैं, यह निर्भर करेगा कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखें। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिसको आपको अब जरूर कर लेना है, निश्चित तौर पर करना है, क्योंकि अब समय आ गया है जबकि आपके जीवन में उन्नति होनी चाहिए। नकारात्मक समय और काल का जो भी दौर था वह अब गुजर रहा है, अच्छा समय आ रहा है और अच्छे समय का लाभ लेना ही आपका सबसे प्रमुख ध्येय होना चाहिए। अगर अब भी आपने इसका लाभ नहीं ले पाया तो फिर कहीं ग्रहों की दशा दिशा नकारात्मक हुई तो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मच जाएगी। बंधुओं, इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में जो उपाय बताया जाएगा उसे आप जरूर देखें और जानें, क्योंकि वह उपाय बिल्कुल प्राण वायु ऊर्जा की तरह आपके जीवन को भी एक नई ऊर्जा का संचार देगा। ये उपाय बहुत ही जांचा परखा और बड़ा ही सिद्ध है, परंतु बेहद ही गुप्त है। इसे कोई भी नहीं जानता है, इसे केवल वही जानेगा जिसने शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया है, जिसके पास वर्षों का साधना का अनुभव है। तो इस उपाय को आपको जरूर देखना है और एक बार हमारे कहने से जरूर कर लेना है, केवल एक बार करना है, और आप देखेंगे कि इस उपाय का परिणाम आपके जीवन में कितना सकारात्मक होता है। बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं। कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि यह वो कार्यक्रम है जो आपके जीवन में महामाई की कृपा से पहुंचा है और आपके जीवन में आ रहे तमाम अनिष्टकारी घटनाओं को रोक सकता है और उन्हें वापस कर सकता है। तो भला ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को मिस करना तो बहुत बड़ी मूर्खता का ही कार्य होगा। कोई बुद्धिमान इंसान ऐसे कार्यक्रमों को कभी मिस नहीं करेगा। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे, सारी बातों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। तो अब महामाई को याद करते हैं, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु है कि वे आपके ऊपर निश्चित कृपा करेंगी और उन्होंने कृपा कर ही दी है, तभी तो यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है, आपके जीवन की रक्षा करने के लिए। तो चलिए बंधु, इसी के साथ साथ यदि माई के लिए भाव मन में गहरा है, जो कि होना ही चाहिए, यदि महामाई के लिए भाव नहीं है तो भला फिर किसके लिए भाव होगा, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अपने मूल विषय को अब शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए कि कौन से हैं वो बड़े संकेत जो बताएंगे कि आने वाले ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन आपको शुभ या अशुभ फल देंगे। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है।
आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहला कि पिछले 3-4 दिनों से आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि ना जाने क्यों आपका मन उदास रहने लगा है। अब सुबह से तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे संध्या काल होती है, यानी कि शाम के यानी कि दोपहर के 2, 2:30, 3 बजे के बाद से निगेटिविटी हावी होने लगती है। मन आपका उदास रहने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता। अब जीवन में चाहे अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, ये सब कुछ सामान्य सा ही है, फिर भी ना जाने क्यों आपका मन उदास होने लगता है और रात होते होते आपका किसी से भी बात करने का मन नहीं करता है। एकांत में चुपचाप लेट जाने का, बैठ जाने का मन करता है और ना जाने कौन से ख्यालों में आपका मन खोया रहता है। एक अजीब सा भारीपन, एक अजीब सा बोझ आपको अपने मन पर महसूस होने लगता है। सब कुछ खराब लगने लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है जैसे आपका जीवन ही व्यर्थ होता चला जा रहा है। आपने बहुत कुछ करके भी कुछ भी कर नहीं पाया है। यदि ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए और भी बहुत अधिक कठिन होने वाला है। इस समय और काल में आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो क्या करें? सबसे पहला काम, गुरु को स्थापित करें। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था वो कांच का कटोरा वाला उपाय, जिसमें आपको थोड़ा सा जल, थोड़ी सी हल्दी डालनी थी और जल को सुगंधित करने के लिए गुलाब जल भी डाल सकते हैं। एक चांदी का सिक्का या कोई भी चलने वाला सिक्का सफेद रंग का आप इसमें डाल सकते हैं। पीले रंग के पुष्प, एक आध पुष्प डालें या उसकी पंखुड़ी डाल सकते हैं और इसे अपने घर के ईशान कोण में रख दें। गुरु स्थापित हो जाएगा। गुरु यानी ज्ञान का प्रकाश। और आपको जो मन पर बोझ महसूस हो रहा है वह कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव है, अज्ञानता का प्रतीक है, छाया का प्रभाव है और इसे दूर भगाने का कार्य गुरु का, ज्ञान का प्रकाश करेगा। इसीलिए गुरु की स्थापना अवश्य करनी ही होगी आपको। ठीक है, तो ये आपको करना है इस संकेत के साथ। अब दूसरा संकेत, यदि अचानक किसी के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तनाव की स्थिति बन जाती है, यूं ही कोई बिना मतलब में ही आपसे उलझ पड़ता है या आपको ही किसी छोटी सी बात पर किसी के ऊपर जरूरत से ज्यादा क्रोध आ जाता है और आप उस पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं और फिर बात बिगड़ जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो झगड़े में क्या होता है? केवल बर्बादी होती है, समय की, ऊर्जा की और आपके संसाधनों की, यानी आपका रुपया पैसा भी बर्बाद होगा, ऊर्जा भी बर्बाद होगी। तो यदि ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना है? आपको केले होते हैं, केले लेना है। किसी भी दिन आप इस कार्य को करें, ठीक है? 2 केले लेने हैं और उन्हें, उनके जो किनारे होते हैं ऊपर का और नीचे का, इन्हें शहद में डुबा दें और इन केलों को गाय को खिला दें। ये बहुत ही अच्छा उपाय है, यह भी गुरु का ही उपाय है। देखिए कि झगड़ा हो जाना भी एक ना एक प्रकार की नकारात्मकता है जो आपके मन पर एक माया का प्रभाव उत्पन्न करती है, पर्दा डाल देती है ज्ञान पर और अंधकार छा जाता है, जिससे कि कुछ समझता सूझता नहीं है और इंसान यूं ही झगड़ पड़ता है, विवादों में पड़ जाता है जानबूझकर ही। तो ऐसे में भी गुरु को सक्रिय करना गाय की मदद से, गौ माता की मदद से बहुत अधिक आवश्यक है। अब इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण संकेत है कि यदि किसी प्रकार की आपकी दुर्घटना हो जाती है, भगवान न करे कि कभी ऐसा हो, हम तो नहीं चाहते कि महामाई कभी आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में ऐसा लेकर आए पल, लेकिन क्या करें, ये तो दुनियादारी है, समय काल है, सब कुछ होता है, तो सबकी बात भी होनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी।
तो यदि कोई हादसा, कोई दुर्घटना, किसी प्रकार की चोट लग जाना, आप फिसल के गिर जाते हैं, वाहन से चोट लग जाती है, सड़क पर कोई छोटा मोटा हादसा हो जाता है, किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें आपको चोट लगती है। अब चाहे वह चोट छोटी हो या बड़ी हो, हादसा छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि यदि वह हादसा छोटा है तब भी आपके पास हादसा आया ही है, यानी यही नकारात्मकता है, घोर नकारात्मकता। आज यदि यह छोटे रूप में आई है तो कल बड़े रूप में भी आ सकती है। तो ऐसे में आपको आवश्यकता है कि आप इससे बचें। दुर्घटना या हादसा में सबसे बड़ा रोल जो होता है वह शनि और राहु का ही होता है। तो आपको जानना होगा कि शनि और राहु की युति अभी बनी हुई है, पिशाच योग अभी बना हुआ है। तो ऐसे में आपको शनिवार के दिन या किसी भी दिन, जब से आपको हम इस कार्यक्रम को बता रहे हैं, आप तभी से ही मंदिर में जाएं और एक कटोरी में सरसों का तेल डालें और उसमें अपनी छाया को देखकर मंदिर में उस तेल को दान कर दें। पुजारी जी को दे दें या मंदिर के किसी भी व्यक्ति को दे दें और उस तेल को आप दान कर दें। यदि कोई भी व्यक्ति उस तेल को लेता नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मंदिर प्रशासन के लोग, कार्यकर्ता जो हैं, वो तेल को लेते नहीं, क्योंकि आजकल क्या है, भ्रांतियां बहुत फैल चुकी हैं, ज्ञान की जगह पर भी अज्ञानता देखने को मिलती है। तो लोग डर जाते हैं कि ये पता नहीं क्या करके दे दिया हमको, तो हम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुजी, लोग तेल लेते ही नहीं तो उसका क्या करें। तो मंदिर में पीपल का वृक्ष अवश्य होता ही है। हर एक मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में पीपल का वृक्ष यदि है तो उस वृक्ष की जड़ में उस तेल को आप डाल देना। ठीक है, अपनी छाया को देखना है और उस तेल को डाल देना। 7 दिन तक लगातार आपको इस क्रिया को करना है, 1 2 3 नहीं, पूरे 7 दिन तक। इससे शनि आपके अनुकूल हो जाएगा, ना चाहते हुए भी, क्योंकि आपने छाया दान की और शनि अपनी मां से यानी छाया देवी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और जो इस उपाय को करता है शनि उसका अनिष्ट नहीं होने देते। और एक बार शनि अनुकूल हुआ तो राहु तो अनुकूल हो ही जाएगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, ध्यान से समझिए, यदि अचानक से आपको कहीं से कोई लॉस हो जाता है, पैसे का, धन का, अब धन के लॉस होने के कई माध्यम हो सकते हैं। आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, आपको वहां से प्रॉफिट की जगह बहुत लॉस हो रहा है, ये लॉस हो गया। दूसरा, आपने किसी को पैसे दे रखे हैं और वह आपके पैसे वापस नहीं कर रहा, आजकल करके टाल रहा है, यह भी लॉस हो गया कि आपने पैसे भी दे दिए और आपका पैसा वापस आ भी नहीं रहा है। या फिर आपके घर में कोई बीमारी आ सकती है, किसी प्रकार की ऐसा कोई रोग आ सकता है जिसमें अचानक से ढेर सारा पैसा घर का चला गया। यानी कि धन का लॉस हो जाना, धन का नुकसान हो जाना अचानक से पिछले 3 से 4 दिनों से आपके जीवन में यदि ऐसा चल रहा है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह भी शुभ संकेत नहीं है, आने वाले समय के लिए अशुभ संकेत है। और इसके लिए आपको शनि का यही उपाय जो हमने आपको बताया, इस उपाय को करना है। लेकिन इसके साथ साथ दूध से बना हुआ हलवा भी मंदिर में ले जाना है और भगवान को अर्पित करने के बाद इसे छोटे बच्चों में बांट देना है। दूध से बना हुआ कोई भी हलवा आप ले जाएं, मंदिर में ले जाकर भगवान के चरणों में रखें और उसके बाद इसे छोटे बच्चों में बांट दें। इस क्रिया को करने से आपका धन का लाभ, जो नुकसान हो रहा है, वह रुक जाएगा, लाभ आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। हर एक नकारात्मक संकेत के साथ हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, वो इसीलिए बता रहे हैं ताकि जैसा रोग वैसा उसका इलाज। ये आप ध्यान से समझिए, क्योंकि हर एक स्थिति कहीं ना कहीं ग्रहों से ही उत्पन्न हो रही है और ग्रहों से जुड़े उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। अब कोई कहेगा कि गुरु तो देवताओं के गुरु हैं, ये भला नुकसान क्यों कराएंगे? सूर्य देवता जो हैं वो तो ग्रहों के राजा हैं, देवता हैं, ये भला क्यों नुकसान कराएंगे? तो आपकी कुंडली, आपकी पत्री में यदि इन ग्रहों की स्थितियां नकारात्मक हैं, गुरु के साथ राहु बैठे हुए हैं या गुरु आपके 6, 8वें या 12वें भाव में बैठे हैं, तो नकारात्मक स्थिति तो बन ही जाएगी। तो आपकी कुंडली देखकर ज्यादा बेहतर तरीके से यह पता लगेगा कि आपकी स्थिति ग्रहों की, शुभ ग्रहों की क्या है। तो ऐसे में जो हम कह रहे हैं, इन संकेतों को आप जांच लेंगे तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि जन्म पत्री में कुछ न कुछ नकारात्मक अवश्य है शुभ ग्रहों के साथ में। उपाय कर लेने से तुरंत लाभ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी पैसे की बर्बादी हो रही है तो तुरंत पैसे की बर्बादी रुक जाएगी, बीमारियां वगैरह जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, वरना आने वाले समय और काल में और अधिक स्थितियां बिगड़ भी सकती हैं। अब इसी के साथ साथ अंतिम संकेत ध्यान से समझिए कि किसी प्रकार का अलगाव यदि हो जाता है, देखिए जोड़ना जो है वह सकारात्मकता का प्रतीक और तोड़ना और अलग करना यह नकारात्मकता का प्रतीक। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भगवान के साधक होते हैं, जो सात्विक शक्तियों को साधते हैं, वे हमेशा रिश्ते नातों में मधुरता की बात करते हैं और पूजा पाठ अनुष्ठानों के माध्यम से रिश्तों में और मिठास लाने की कोशिश करते हैं।
पिता पुत्र में नहीं बनती है तो पूजा पाठ करके पिता पुत्र के संबंधों को मधुर बनाएंगे, पति पत्नी के संबंधों को और मधुर बनाएंगे। लेकिन जो नकारात्मक तांत्रिक होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को, भूतों पिशाचों को साध लेते हैं, वे संबंधों को तोड़ने में यकीन रखते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे तांत्रिक संबंधों को तोड़ देते हैं, पति पत्नी के बीच में कुछ ऐसा कर देंगे कि क्लेश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा और उनका संबंध टूट जाएगा। तो ये जो नकारात्मक तंत्र क्रियाएं की जाती हैं लोगों के जीवन को बर्बाद करने के लिए, ये इसी प्रकार के तांत्रिक करते हैं। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि तोड़ना नकारात्मकता का कार्य है। तो अब ऐसे में यदि पिछले 3 से 4 दिनों से आप ये बात देखें, 5-7 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन में भी हो सकते हैं, कि किसी व्यक्ति के साथ आपका बहुत लंबे समय से अच्छा रिश्ता नाता चल रहा था और अब वह रिश्ता टूट रहा है या टूट चुका है। मित्र हो सकता है, वह आपका भाई हो सकता है, वह पति पत्नी में से कोई भी रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, पिता पुत्र का रिश्ता हो सकता है, कोई भी संबंध जो लंबे समय से बहुत ठीक चला आ रहा था, लेकिन अब वह पिछले 5, 7, 10 दिनों से इस कगार पर आ गया कि वह टूटने वाला है, स्थिति अलगाव वाली है। बिजनेस में यदि पार्टनरशिप चल रही थी, लंबे समय से ठीक ठाक था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह पार्टनरशिप खत्म होने पर आ गई है, परिवार का फैमिली बिजनेस था वह बंटवारे पर आ गया है, तो समझ जाना कि यह स्थिति बहुत ही नकारात्मक है। आने वाला समय काल आपके लिए और भी कठिन होने वाला है। ऐसे में आपको बहुत जरूरी सावधानियां रखनी है। इस क्रिया, इस स्थिति में किसी एक उपाय से काम नहीं चलेगा। ऐसे में आपको अपने पूरे जीवन को कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा करके बदलना होगा, विचारों में परिवर्तन लाने होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने कुल देवी या देवता का कोई विशेष अनुष्ठान, हवन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण आपको जरूर करवाना ही होगा, क्योंकि यह घोर नकारात्मकता का प्रतीक है कि हो सकता है कि किसी प्रकार का तंत्र आपके ऊपर किया गया हो, किसी ने जानबूझकर आपके लिए ऐसा षड्यंत्र रचा हो, कोई काली शक्ति, कोई काली क्रिया आपके ऊपर कर दी गई हो जिसका यह प्रभाव हो। तो यह जो है ना संकेत, यह बहुत ही बड़े विनाश का सूचक हो सकता है। पूरे के पूरे परिवार को तोड़कर रख देने की शक्ति होती है इस प्रकार के तंत्र में। तो आपको ऐसे में अपनी कुल देवी या देवता की शरण में जानी है और उनका कोई विशेष अनुष्ठान, पूजा पाठ अपने घर में ही आप करवा लें, पंडित जी को बुलाकर, और कुछ विशेष मंत्रोच्चारण के साथ हवन आदि करवा लें। इससे नकारात्मकता दूर भाग जाएगी और आपके कुल देवी का, देवता का संरक्षण आपको प्राप्त हो जाएगा और आपकी रक्षा हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपको 2-3 कार्य और करने हैं, जैसे कि गायों को भोजन कराना, पशु पक्षियों को भोजन कराना और गरीब जो भिखारी हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा दान करना, अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार अन्न और धन का दान करना। ये भी कार्य आपको करना होगा, क्योंकि इन सब से आपका कर्म पुष्ट होता है, आपके सौभाग्य का निर्माण होता है और आपका ऑरा यानी कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है जो चारों तरफ से आपको घेर कर रखती है, वह और अधिक मजबूत हो जाती है और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। तो इससे आपकी रक्षा होती है और नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी तंत्र है वह आपसे दूर भागेगा। जी हाँ बंधुओं, तो यहाँ तक आपने सारी बात समझ ली। अब हम आपको बताते हैं वह एक महाशक्तिशाली उपाय। इस उपाय को करने से आपके जीवन में शुक्र के लाभ आएंगे, गुरु के लाभ आएंगे, मंगल के लाभ आएंगे। याद रखना कि किसी भी कुंडली की ऊर्जा, एनर्जी मंगल है। मंगल को सेनापति कहा जाता है और यह लड़ने के लिए ही बना है। इसीलिए जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है वे बड़े उग्र स्वभाव के हो जाते हैं और अपने दाम्पत्य जीवन को भी नहीं बचा पाते हैं। तो मंगल जो है वह एनर्जी है, इसे पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ गुरु जो है वे आपकी कुंडली का आधार है। आधार मजबूत और सात्विक होना बहुत अधिक आवश्यक है। और शुक्र आपके जीवन का भोग विलास, धन, वैभव और आपकी मन की शांति, क्योंकि जिसके पास धन, ऐश्वर्य, वैभव है वह काफी हद तक शांत रह सकता है, क्योंकि उसके पास अनावश्यक खर्चों का और परेशानियों का कोई बोध नहीं है। तो ये उपाय बहुत शक्तिशाली। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको एक मिट्टी का छोटा सा कलश लेना है, छोटा घड़ा आता है मिट्टी का, वह लेना है। इस कलश को आपको शुद्ध करना है, यानी कि इस कलश पर आपको पहले तो इसे स्वच्छ जल से धो लीजिए, फिर इस कलश को आपको गंगा जल छिड़ककर चारों तरफ से शुद्ध कर लेना है। अब इस कलश में आपको शुद्ध जल भरना है और इसके मुख पर, यानी जो इसका मुख है, इस पर 7 बार लाल धागा, यानी जिसे कलावा कहते हैं, मौली कहते हैं, उसे बांधना है। और इस कलश के चारों तरफ आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाने हैं, 4 स्वास्तिक बनेंगे।
इसी के साथ साथ इस कलश पर कहीं पर भी आपको श्रीम लाल चंदन से या सिंदूर से एक बार लिख देना है। अब आपको इस कलश को अपने पूजा घर में रख देना है और जब आप इसको पूजा घर में रखें तो इस जल में एक सिक्का डालें और इसके ऊपर आप एक ढक्कन रखें और उस पर कुछ अन्न रखें और इस कलश को अपने पूजा घर में कम से कम 3 दिनों के लिए रखा छोड़ दें। अब आपको जब 3 दिन तक आपने रख दिया तो उसके बाद जो जल निकाला उस जल से अपने पूरे घर का सिंचन करें, अपने मुख्य दरवाजे का सिंचन करें और घर में जो पौधे आपने रोपित कर रखे हैं गमलों में उनमें इसके जल को डाल दें। इसके बाद जो अन्न आपने लिया उसे अपने घर की छत पर डाल दें चिड़ियों को चुगने के लिए। अब आपको इस कलश में देसी खांड या फिर शहद पूरा भरना है ऊपर तक, ठीक है, ध्यान से समझना, पूरा आपको ऊपर तक भरना है। उसके बाद इसके ढक्कन को लगा देना है। ढक्कन जो है मिट्टी का ही होना चाहिए और उस ढक्कन के चारों तरफ आपको आटा गीला करके यानी आटा मारने के बाद चारों तरफ लगाकर सील कर देना है, इसको पैक कर देना है। इसके बाद आपको इस कलश को ले जाना है किसी निर्जन स्थान पर जहां कोई आता जाता नहीं, बिल्कुल एकांत स्थान हो, उस स्थान पर ले जाकर गड्ढा खोदना है और गड्ढे में इस कलश को दबा देना है, ऊपर से मिट्टी डाल देनी है और इसे ढक देना है। बस इतना सा कार्य आपको करना है। आपने जो मिट्टी जो निर्जन स्थान पर आप गए हैं वहां पर जो मिट्टी में आपने गड्ढा खोदा वही शुक्र का प्रतीक है, कलश आपका मंगल का प्रतीक है, उस पर बना श्रीम शुक्र का प्रतीक है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है और स्वास्तिक गुरु का प्रतीक है। और यह जो कलश जो आपने बनाया मिट्टी का लिया है जो आपने, यह मंगल का प्रतीक है। अंदर भरा हुआ इसमें शहद भी मंगल को ही सूचित करता है। आपने इस पूरी सामग्री को जैसे ही मिट्टी में दबाया जमीन के नीचे, आपके सारे ग्रह जो हमने अभी बताए हैं अनुकूल हो जाएंगे। खास तौर से मंगल आपको बेहतरीन परिणाम देना शुरू करेगा और इतनी ऊर्जा आपके जीवन में भर देगा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी भर देगा कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी उन्नति होती चली जाएगी। बहुत ही शक्तिशाली यह उपाय है, लेकिन एक खास बात कि इसके बारे में किसी से चर्चा ना करें, इस उपाय को गुप्त रखें, किसी को इसके बारे में भनक ना लगे। बस इतने से ही आपका उद्धार हो जाएगा। याद रखें कि इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन किसी से चर्चा करते ही इसका फल निष्फल हो जाएगा, ये याद रखना। शास्त्र भी यही कहते हैं कि उपायों को गुप्त रखने में ही भलाई होती है। तो इस उपाय को आप कर डालिए, पूरा वर्ष आपका बहुत ही सुंदर जाने वाला है और आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। जब आपको इस उपाय से पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो अगले वर्ष फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं। साल में केवल एक बार किया जाने वाला यह उपाय है और पूरे वर्ष भर इस उपाय से ग्रहों के लाभ प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब आप सावधानी से चलेंगे, संकेतों को समझते हुए, और उपाय और क्रियाएं भी जरूर करेंगे, क्योंकि इंसान का केवल कर्म ही उसे आगे नहीं बढ़ाता। कर्म और मेहनत से ही यदि इंसान आगे बढ़ता तो संसार में जितने भी लेबर हैं जो बोझा ढो रहे हैं वे सब करोड़पति होते और बहुत कामयाब होते। लेकिन कहानी एकदम उल्टी है। जो लोग सबसे कम काम करते हैं वही सबसे ज्यादा अमीर हैं, और जो भयंकर मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके कठोर परिश्रम कर रहे हैं, वही दुखी और परेशान है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेहनत से ही नहीं, भाग्य से भी इंसान आगे बढ़ता है और भाग्य ही इंसान को चुनता है। अब यदि आप उपाय और क्रियाएं करें तो आपका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता है और आपकी तरक्की के मार्ग खोलता है। इसलिए हम कहते हैं कि आपको उपाय क्रियाएं जरूर करते रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि सारी बात आपने समझ ली है। अब आप इनका बातों को, कार्यों को अपने जीवन में उतारेंगे और इनका लाभ ले पाएंगे। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना है तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए। हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपकी ग्रह स्थितियां, योग युतियां और दोषों के आधार पर आपको सटीक उपाय और क्रियाएं बता देंगे, जिनके माध्यम से आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आपको लाभ प्राप्त होंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।